मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे दर्शकों ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली में जो आपको परेशानी आ रही है उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं भाई किसी एक परेशानी के लिए संभव है 10-15 मिनट में किसी चीज का बताना, बाकी तो मैं वर्क कुंडली के साथ में लेकर के पत्रिकाएं लिखता हूं जो कि एक सटीक फल की इच्छा हो जाती है, वो किसी मुकाम तक पहुंच जाते हैं। लगन कुंडली से मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। आपका नंबर आने के बाद अवश्य करूंगा। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी परेशानी जरूर लिखें। परेशानी नहीं लिखोगे, धर्म डिटेल लिखोगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुंडली में तो बहुत कुछ होता है। अब बात आ जाती है कि आज का वीडियो दर्शकों, आज एक ऐसे पुरुष के वीडियो हम बता रहे हैं जिसने हमारा देखा होगा, जिसकी आयु आज 51 साल 51 ईयर्स की हो गई है। 30 साल शादी में हुए और 20 साल शादी को हो गए। 30 साल की आयु में शादी हुई, 20 साल शादी के हुए और अभी कोई घर में किलकारी नहीं हुई। दर्शकों, कोई भी हो, विवाह के बाद जब पति पत्नी एक दूसरे के सामाजिक बंधन में बन जाते हैं तो उसके बाद जरूरत होती है घर में किलकारी की। 2-4 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं मौज मस्ती में। उसके बाद फिर थोड़ा सा अभाव खटकने लगता है कि हमको भी संतान चाहिए। जरूरी बात है, इधर उधर किसी से पूछते हैं, करते हैं, उपाय करते हैं, सभी अपने हिसाब से बताते हैं। दर्शकों, उन्होंने भी बताया कि हमने बहुत दान किया, बहुत जप कराए, लेकिन हमको कोई फायदा नहीं हुआ। अपना अपना अनुभव है इस क्षेत्र में। ज्योतिषी ज्ञान का सागर है। हरेक पंडित जी, हरेक आचार्य का अपना अनुभव है, लेकिन हमारा भी अनुभव कुछ उनसे अलग हो सकता है। मैं अपना अनुभव शास्त्रों के आधार पर लेता हूं। जो चीज शास्त्रों में लिखी गई है मैं उसके आधार पर लेता हूं। जरूरत है उसको ढूंढने की। उपाय अगर वैसा किया, श्रद्धा से किया, क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं किसी पंडित या ज्योतिषी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको कर दे। आप जब पैदा हुए तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल लेकर के आप आए हैं इस जन्म में, और कुछ ना कुछ सभी को प्रॉब्लम रहती है, और ये सबसे बड़ी समस्या है संतान सुख की। जातक प्रतिष्ठावान है, सब कुछ है और बुद्धिमान भी है, लेकिन सब कुछ होते हुए, सम्मान भी होते हुए, जब घर में किलकारियां नहीं होती तो एक अभाव सा खटकता है। हमने जब उससे पूछना शुरू किया क्या आपने ये किया वो किया, बोला वो क्या होता है गुरुजी, वो तो सब नहीं किया, तो फिर कैसे होगा। हम आप वीडियो के माध्यम से जो हमने उसको बताया वो हम आपको भी बता देना चाहते हैं। दर्शकों, इसका एक उपाय है संतान का। अगर ये आपने किया और आपने श्रद्धा से किया तो मैं कहता हूं भगवान आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे, जरूर देंगे। मैंने अनुभव में देखा है। या तो ये सोचो कि उतने इतने दिन का ही समय था, जो परेशानी थी नहीं हुआ। जब शुभ कर्म देने, आशीर्वाद देने का भगवान का समय आ जाता है, जब उसकी राह आसान करता है, ऐसा भी समझ लो, क्योंकि कर्म तो भोगना होता है। चलो वो बात एक अलग है, हम भी उपाय बताते हैं। हो सकता है भगवान आपकी सुन ले, आप जैसे और दंपति भी ऐसे हों। तो देखना होता है कुंडली में कहां पर है, क्या परेशानी है। वो डॉक्टर जब रोग को पकड़ लेता है कि रोग क्या है, जब उसकी दवाई देती है तो रोग सब आसानी से ठीक हो जाते हैं। जब रोग पकड़ में नहीं आता तो समस्याएं आती है। कुछ रोग जो है वो दबे हुए हैं, उनको एक सफल और जो अनुभवी है वो देख सकता है, क्योंकि रोज जिसने कुंडलियां देख ली है ऐसा देखना है, उसका अनुभव बढ़ जाता है। फिर भी ज्ञान की सीमा तो बहुत नहीं होती, और अथाह सागर है ज्ञान, तो ज्ञान ही है। पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं मिलता, हमको भी नहीं मिलता। हमको भी 2-4 अक्षर का ज्ञान मिला हुआ है, लेकिन मेरे जो 2-4 अक्षर है वो शास्त्रों के अनुसार, अनुभव के अनुसार। तो बात करेंगे उसको संतान क्यों नहीं मिली, क्या कारण है। ये कुंडली के 12 भाव है। लगन, लग्नेश का भाव, द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का भाव है।
तीर्थ भाव पराक्रम, चतुर्थ भाव घरेलू सुख, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का, छठा भाव रोग शत्रु आदि का, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु का, नवम भाव धर्म त्रिकोण है और भाग्य का भाव है, दसम भाव ऊंचाई पर ले जाने वाला भाव है और एकादश भाव इच्छा पूर्ति का, आमदनी का और बड़े भाई का, और द्वादश भाव खर्च का ही भाव है, दंड का ही भाव है, विदेश का ही भाव है, सेवा सुख का ही भाव है। ये सबको आना चाहिए। जातक की कुंडली प्रतिष्ठा और सम्मान, आत्मबल का धनी, प्रबल पितृदोष, संतान सुख की हानि। जातक का जन्म 29 अगस्त 1973 शुक्ल पक्ष 2 उत्तर फाल नक्षत्र 1 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन हुआ। वृश्चिक लगन के 23 डिग्रियां है। द्वितीय भाव में धनु राशि का राहु है और धनु राशि का स्वामी गुरु नीच राशि में वक्री है। और जब वक्री ग्रह नीच राशि में हो जाता है तो उस स्थान में उच्च के फल देता है। रहेगा तो नीच का ही, गुरु नीच का ही रहेगा, लेकिन स्थान की हानि नहीं करेगा, उस स्थान में उच्च के फल देगा, ऐसा शास्त्रों का मत है। लग्नेश अष्टम भाव में, लग्नेश छठे भाव में मेष राशि में है, 12 डिग्री लेकर विराजमान है। अष्टम भाव में शनि 9-17 डिग्री लेकर के केतु 11 से, शनि केतु का शापित योग बन रहा है। दसम भाव में बुध 7 डिग्री 56 मिनट, सूर्य 12 डिग्री 21 मिनट और चंद्रमा 28 डिग्री लेकर के, सूर्य अपनी राशि में। जैसा कि मैंने बताया, दसम भाव शीर्ष ऊंचाई पर भाव है, प्रशासन का भाव, सत्ता का भाव है और इसका स्वामी सूर्य स्वयं राजा है, दसम भावी राजा है और दसम भाव में है। सम्मान की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति का बात आ गई। और लग्नेश अष्टम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा, आत्मबल का धनी होगा लेकिन पितृदोष होगा। वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं पिन पॉइंट पर लेकर के आता हूं दर्शकों। कुंडली में भारी पितृदोष है और संतान की हानि है। दर्शकों, हम संतान की हानि किस हिसाब से देखते हैं? लगन से पंचम, गुरु जहां पर स्थित है वहां से पंचम और चंद्रमा से पंचम, ये 3 जगह से संतान को देखना चाहिए। लगन से पंचम भाव में धनु राशि है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब पंचम भाव में धनु राशि हो और या मीन राशि हो, गुरु की राशि हो, अगर उस पर किसी प्रकार राहु का प्रभाव, उसका गुरु का प्रभाव नहीं है, पंचम भाव में धनु हो या मीन राशि हो और गुरु का उसके ऊपर प्रभाव नहीं है, तो ऐसा धनुष्वर्धन योग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है उसकी पत्नी संतान पैदा करने में सक्षम नहीं होती। उसको राहु की, गुरु की राशि अगर धनु राशि, मीन राशि पंचम भाव में है तो गुरु की दृष्टि है तो आसानी से संतान मिल जाती है, नहीं तो बड़ी परेशानी आती है, नहीं भी मिलती है। उसको छस धनुषर योग कहा गया हुआ, मतलब धनकान की हानि का योग बताया गया है। राहु धन, उसका गुरु का कोई प्रभाव नहीं है। और शुक्र का उच्च दृष्टि का प्रभाव है, लेकिन संतान कारक तो गुरु है किसी भी कुंडली के। शुक्र संतान कारक नहीं है, गुरु संतान कारक है। शुक्र उच्च दृष्टि से देख रहा है लेकिन संतान कारक नहीं है जब तक कि गुरु का प्रभाव नहीं मिलेगा। और तो गुरु तो अशुभ स्थान, इसकी भी बात छोड़ दीजिए, ये भी चलेगा। यहां पर मैं गुरु और का संबंध बता दूं। शुक्र कन्या राशि में है, शुक्र भी दैत्य गुरु है वो भी शुक्र भी, और ये गुरुदेव दृष्टि है। इनकी 9 दृष्टि जब शुक्र पर पड़ती है तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है और ऐसा जातक बहुत ही पंडित, ज्योतिष आचार्य ऐसा होता है, बहुत ज्ञानी होता है। अगर क्यों कन्या राशि बुध की राशि है, नीच है, नीच तो भंग हो रहा है, नीच की बात छोड़ दीजिए, तो शुक्र पर गुरु की दृष्टि है और ऐसे बुध की राशि में, तो वह जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है, बुद्धिमत्ता में उसमें कोई कमी नहीं होती। तो यहां से इसमें तो यानी लगन से भी पंचम भाव की स्थिति अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं चंद्रमा लगन से, सूर्य लगन से, गुरु लगन से, गुरु से पंचम सप्तम भाव है। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र भी नीच राशि में है, यह भी स्थिति अच्छी नहीं है। और सप्तम भाव पाप करती योग में है, मंगल और शनि का पाप करती योग में है। गुरु से जो पंचम भाव पड़ेगा वो सप्तम भाव पड़ेगा और वह सप्तम भाव मंगल शनि के पाप करती योग में है। सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में, यहां पर भी संतान का योग नहीं बनता। अब देखते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा से पंचम में धनु राशि है, धनु राशि में राहु है, बात नहीं बनती, यहां पर भी नहीं बनती। अब क्यों नहीं बात बनती इसको देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा विचार करते हैं। दर्शकों, लग्नेश अष्टम भाव में राहु की पंचम दृष्टि लगन को पीट रही है, यानी राहु लगन को पीट रहा है, लग्नेश को पीट रहा है। राहु की नवम दृष्टि
सूर्य को पीड़ित कर रही है, और शनि की भी तीसरी दृष्टि सूर्य पीड़ित है। सूर्य के ऊपर राहु और शनि दोनों का प्रभाव है। सूर्य ग्रहों का राजा है, दसम भाव का स्वामी है। प्रबल पित्त दोष बन गया। सूर्य लगन भी पीड़ित है, चंद्रमा भी वहीं पर है, चंद्रमा लगन भी पीड़ित है, और लगन का स्वामी मंगल पीड़ित है। और पंचम भाव पर गुरु का प्रभाव नहीं है, पंचमे से नीच राशि में है, संतान की बाधा आ गई। अब देखिए दर्शकों, यहां से कैसे इसका समीकरण बनता है, जो कि ज्योतिष आचार्य देखते नहीं या पंडित जी देखते नहीं। वैनाशिक नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से 22वां नक्षत्र आद्रा नक्षत्र बनता है, और आद्रा के स्वामी राहु हैं, और राहु विनाशकारी है। राहु विनाशकारी है, और द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, कुटुंब वंश का भाव है, वंश वृद्धि को रोक देता है। राहु ने यहां पर रोक दिया, राहु ने यहां पर वंश वृद्धि को रोक दिया। तो विनाशिक नक्षत्र का स्वामी राहु यहां पर, और गुरु राहु अधिश राशि का स्वामी हो गया। गुरु भी राहु अधिश राशि का स्वामी हो गया, और राहु ने वंश हानि रोक दी। राहु कौन है? पितामह है। राहु हमारे पितामह है ज्योतिष में, इनका कोई पूर्वज, इसमें कोई दो राय नहीं, अतृप्त योनि में है। और शनिदेव न्याय के देवता है, शनिदेव ने मदद की। शनिदेव ने यहां से आकर के दसम दृष्टि से पंचम भाव को देखा। शनि ऑलरेडी पीड़ित है, राहु केतु से पीड़ित शनि ने यहां पर देखा, और अकारक है, वृश्चिक लगन के लिए मंगल का शत्रु है। तो यहां पर शनि ने भी मदद किया, न्याय के देवता ने मदद किया। वही बात है, पितामह ने कहा कि हे शनिदेव, चलो, इन्होंने हमारा कुछ नहीं किया, हम भटक रहे हैं। तो शनिदेव भी चल दिए, और राहु और शनि ने दोनों ने वंश हानि कर दी। इस तरह से वंश हानि कर दी। अब राहु विनाशिक नक्षत्र का स्वामी बन गया, और द्वितीय भाव में आ गया, और गुरु राहु अधिश राशि का स्वामी बन गया। गुरु नहीं रहा अभी, गुरु राहु बन गया, राहु जैसे फल देने वाला बन गया। और उधर चंद्रमा से भी पंचम में राहु आ गया, और लगन से भी पंचम में दृष्टि, मतलब कोई दृष्टि शुभ है नहीं, और गुरु से भी पंचम जो है वो पाप करती योग में आ गया, और सप्तम भाव नीच राशि में चला गया। यह कारण बना उसको संतान नहीं होने का। कौन कारण बना? राहु और शनि। शनि ने दंड दिया, शनि न्याय के देवता है, राहु पितामह है, दोनों के वजह से उसको संतान नहीं मिली। भगवान ऐसी टाइम पर ही पैदा करता है ताकि उसको अपने कर्म का फल मिल सके। लग्न छठे भाव में है, 10वें स्वराशि दसम भाव में मैंने आपको बता दिया। संतान कारक गुरु नीच राशि में, चंद्रमा लगन भी स्थिति शुभ, चंद्रमा से भी शुभ स्थिति नहीं है, ये कारण रहा। और गुरु की महादशा चल रही है जो 29 तक चलेगी। जब हमने उसको कहा क्या आपने नारायण बलि श्राद्ध किया, बोलता है पंडित जी वो क्या होता है? राहु के कारण और शनिदेव के कारण आप पीड़ित है, शापित है कुंडली, क्या आपने दोष निकाला? वो क्या होता है? नाग बलि किया, वो क्या होता है? दर्शकों, ऐसी कुंडली में आप जब नारायण बलि श्राद्ध करते हैं तो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रति प्रायश्चित हो जाता है, और उसके साथ नाग बलि श्राद्ध करना शास्त्र सम्मत है। पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए नाग बलि श्राद्ध किया जाता है, क्योंकि राहु ने यहां पर वंश की हानि कर दी, और राहु पितामह है और राहु शर्प है। तो अगर ऐसा जाता है, या तो ये कहो अब भाई समय का फेर है, उसको ज्ञान नहीं मिला, भी 51 साल की उम्र हो गई। अगर आप में से भी कुछ ऐसा है तो कुंडली का गहन अध्ययन कराइए। सामान्य तौर पर ना ये दान देने से ठीक होगा, ना कोई दान लेने से होगा, ना आपका जप करने से होगा। जब दोष ऐसा है कि आपके पूर्वज भटक रहे हैं, उनकी मुक्ति कराने से होगा। आप श्रद्धा से नारायण बलि श्राद्ध कीजिए, क्योंकि नाग बलि श्राद्ध बिना नाग बलि के नहीं हो सकती है। और यह भी बात है भारतवर्ष में लगभग 64 जगह पर है जो सिद्ध जगह पर, वहां पर किया जाता है। दुनिया जाती है उज्जैन, दुनिया जाती है गया, दुनिया जाती है हरिद्वार, दुनिया जाती है यहां पर नर्मदा जी के किनारे पर, ऐसे सिद्ध जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग है, और भी है अलग अलग इलाकों में। आप श्रद्धा से नाग बलि श्राद्ध करें, और नाग बलि जब करोगे तो नारायण बलि श्राद्ध करना पड़ेगा, उसके बिना नाग बलि श्राद्ध नहीं हो सकती। और ये मेरा आत्मविश्वास है, मैंने बहुत ऐसे केस देखे हैं, उनके इच्छाएं पूर्ति हुई और भगवान ने पुत्र रत्न के रूप में उनकी झोली भर दी। तो ये कर्म है, कर्म तो आपने करना है, मैं तो एक सिर्फ उपाय बता रहा हूं, यही उपाय है। यह तो किया नहीं, जो उपाय है वो तो किया नहीं। तुम दान करते हो,
नहीं होगा। जब तक उन पूर्वजों की मुक्ति नहीं मिलेगी, उस राहु को शनि कहीं शापित योग नहीं निकलेगा, आसान नहीं होगी। जब गुरु नीच राशि में हो गया, हरिवंश पुराण अपने आप बताता है ये कि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार पितृदोष आता है और इलाज उपाय कर लेना चाहिए। वो सब नहीं किया। दर्शकों, एक छोटे से वीडियो में मैंने आपका ये मार्गदर्शन किया। आपके बच्चे की भी कुंडली में भी ऐसा है तो आप ऐसा मत सोचिए चलो अभी शादी को 3 साल हुए 4 साल ये हो जाए। नहीं, एक से नहीं 3 पंडितजियों से अपनी कुंडली का अध्ययन कराइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो ऐसे गूढ़ रहस्य हैं उनको निकाल के देखिए तो आपको पता लगेगा कि संतान क्यों नहीं मिली। क्यों? परमात्मा ने उसी हिसाब से आपको उतारा है, उसी हिसाब से ग्रहों की स्थिति बनाई है आपके पूर्वजन्मों के कर्मों के आधार पर। जब आप उनका प्रायश्चित कर लोगे और ये उपाय करोगे, मैंने अपना अनुभव में देखा है, ये शास्त्रों का उपाय है, तो संतान मिल गई है। और अभी तो क्या गुरु की दशा चल रही है 29 तक, 5 साल बाकी है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। बेशक 51 साल की उम्र हो गई, उस परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं है। भूतों को होते देखा तो इनको भी होगा। और जो मेरे युवा, जो युवतियां ऐसे हैं जो देखते हैं जिनको कि अभी 3-4 साल और संतान की कामना करते हैं, अपनी कुंडली का गहन अध्ययन करा लीजिए तो आगे बढ़िए। कहीं ऐसा ना हो आप ऐसे ही करते करते फिर 50 से भी ऊपर हो जाए तो और भारी मुसीबत आ जाती है। विश्व ज्योतिष आपकी समस्या पर वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, 20-25 पेज हाथ के हो जाते हैं, उसमें सभी कुछ आ जाता है, जीवन की सारी दिनचर्याओं के बारे में मार्गदर्शन हो जाता है, उपायों के साथ हो जाता है। जो कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से देता है। कन्या के लिए सिर्फ, वर के लिए, लड़के के लिए नहीं। मैं सिर्फ कन्या के लिए फ्री करता हूं, लड़के की तो फीस ही देनी पड़ेगी। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आपको कोई भी एक परेशानी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, जब आपका नंबर आएगा अवश्य वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब किया, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो, इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके आपका मैं मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।